रीवा जिले के खुटेही में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। लंबे समय से चल रहे इस मामले पर आज कोर्ट के निर्णय के बाद विराम लग गया है। जानकारी के अनुसार इस बहुचर्चित गोलीकांड मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की गहन समीक्षा की है। जांच में पाया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते पाए गए, जिससे पूरे मामले पर संदेह की स्थिति बन गई। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हो तब तक सजा देना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। उन्होंने राहत की सांस ली है। वहीं ये निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया पर आम जनता के विश्वास को और मजबूत करता है। इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा, अधिवक्ता गिरीश पटेल और उनकी टीम ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने पूरी निष्पक्षता के साथ साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है। हमारे मुवक्किल शुरू से ही निर्दोष थे, जिसे आज कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है। 307 के आरोपी कुछ बरी हुए हैं, क्या मामला था? 23/7/2024 को स्टेडियम रीवा के पास केके बाजार नाम से एक सेकंड हैंड कार बेचने का कारोबार करने वाले कादिर हुसैन ने थाना विश्वविद्यालय में ये रिपोर्ट लेकर आई कि जब वह अपनी दुकान से घर की ओर जा रहे थे तो आपके हाउसिंग बोर्ड के पहले खुटेही में जैसे ही अपने फॉर्च्यूनर कार से पहुंचे तो रेहान खान मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ आए और उन्होंने हत्या करने के उद्देश्य से कादिर के ऊपर फायर किया। जो गोली उनके शरीर में लगी और उपचार के लिए उनको मिनर्वा अस्पताल रीवा भर्ती कराया गया, जहां वो कई दिनों तक उपचाराधीन रहे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और दर्ज करने के पश्चात रेहान खान के शरीर से जो बुलेट चला हुआ कारतूस का खोखा जो शरीर में धंसा हुआ था उसको डॉक्टरों से प्राप्त किया, जब्त किया, सीलबंद किया और आरोपी रेहान को पकड़ा गया। कादिर के शरीर में जो शरीर में पाया गया था आर्टिकल आपका कारतूस, उसको जब्त किया था और रेहान को रक्षा में लिया गया था। और रेहान को रक्षा में लेकर के ऐसा बताया गया पुलिस के द्वारा कि एक कट्टा और एक खोखा जो चला हुआ था, जो बुलेट का अगला हिस्सा था वो शरीर से बरामद हुआ और खोखा जो था वो कट्टे में था और उस कट्टे को बरामद किया उनके बयान के आधार पर और उसकी एफएसएल से जांच कराई, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जांच कराई। ये पाया गया कि जो कारतूस का हिस्सा कादिर के शरीर में पाया गया था और जो रेहान द्वारा बरामद कराया गया कट्टा हुआ खोखा था कारतूस का, वो तीनों एक ही आर्टिकल से चले हुए हैं। मतलब वो कट्टा से ही वो खोखा जो बरामद हुआ है, जो शरीर में पाया गया है कादिर के, तीनों मैच कर गया और 307 का मुकदमा दर्ज करके रेहान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और वो कस्टडी में रहे। मामले का विचारण जो है माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री शरद चंद्र गुप्ता जी के न्यायालय द्वारा किया गया और विचारण उपरांत आज दोषमुक्त घोषित किया गया है। इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि फरियादी कादिर जो है लगातार अपने शासकीय अभिभाषक की टीम के अलावा भी दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया था और फैसले के पहले भी ये केस रिकॉल हुआ था और रिकॉल होने के पश्चात एफएसएल के एक्सपर्ट की ओपिनियन और ओपिनियन के अलावा मोबाइल की सीडी, आधार पैंसठ बिल का प्रमाण पत्र और बैलिस्टिक रिपोर्ट और करीब 14 गवाहों को परीक्षण कराया गया था और आज न्यायालय ने ये पाया है कि रेहान जो है निर्दोष है और दोषमुक्त घोषित किया गया। आरोपी कितने दिन जेल में रहे? आरोपी 23/7/2024 की घटना बताई जा रही है और 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पश्चात लगातार वो भी रक्षा में था और आज फैसले के बाद उसको न्याय मिला है और आज वो रिहा होगा। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं? आरोपी की ओर से पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार और मेरे साथी अधिवक्ता श्री गिरीश पटेल जी और अधिवक्ता रामदल जी और टीम कर रहे थे।